यदि आपने कोई नया बिज़नेस स्टार्ट किया है, तो आपके सामने एक प्रॉब्लम आता होगा कि कंपनी नाम का अकाउंट ओपन कैसे करें? अब कंपनी नाम का अगर बैंक अकाउंट ओपन करना है, तो उसके लिए कुछ प्रोसेस होते हैं। इस वीडियो में हम लोग उसी के ऊपर बात करेंगे। देखिए, जब आप कोई बिज़नेस स्टार्ट करते हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि आपके पास प्राइवेट लिमिटेड का रजिस्ट्रेशन हो या फिर जीएसटी हो। जब आपको ज़रूरत होगा तब आप लेंगे, लेकिन स्टार्टिंग में जब आप अपने नाम पे पैसे लेंगे लोगों से और ख़ास करके अगर आपका बिज़नेस ऑनलाइन है, तो लोग आप पे ट्रस्ट कम करेंगे। अब ट्रस्ट जीतने के लिए आपको क्या चाहिए? कंपनी नाम का अकाउंट। तो इस वीडियो में मैं आपको प्रोसेस बता रहा हूँ कि कैसे आप ईज़ी स्टेप में कंपनी नाम का अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो देखिए, जब भी आप अपने कंपनी नाम का अकाउंट ओपन करना चाहते हैं, इन द सेंस होता क्या है कि आपका जो कंपनी है उस नाम का अकाउंट होना चाहिए या फिर आपका ट्रेड नेम, जिस नाम से आप बिज़नेस कर रहे हैं। और ये तब ज़्यादा ज़रूरत होता है जब आपका बिज़नेस जो है ऑनलाइन हो। अब ऑफलाइन में तो हम कहीं से भी काम चला सकते हैं, अपने नाम का भी अकाउंट रहेगा, चाहे सेविंग हो या करंट, काम चल जाएगा। लेकिन ऑनलाइन में क्या होता है कि जब सामने वाला पैसा भेजता है और आपका अपना नाम देखता है, तो लोग ट्रस्ट नहीं करते हैं, उनको चाहिए क्या? कंपनी का नाम। तो अब इनके लिए एक तो अपने पास तरीका है कि हम प्राइवेट लिमिटेड कर लें, कंपनी का रजिस्ट्रेशन कर लें, पहला तरीका ये है। दूसरा है कि हम जीएसटी ले लें, और तीसरा जो तरीका है वो सबसे ज़्यादा सिंपल है, मैं वही आपको बताने वाला हूँ। तीसरा तरीका ये है कि हम क्या करें, एमएसएमई पे रजिस्टर करें। एमएसएमई पे रजिस्टर करके हम उद्यम सर्टिफिकेट लें। कौन सा सर्टिफिकेट? उद्यम सर्टिफिकेट। जैसे ये उद्यम सर्टिफिकेट हमें मिल जाता है, तब जाके हम कंपनी नाम का अकाउंट ओपन कर सकते हैं। जैसे कि मेरा ही कंपनी नाम का अकाउंट जो है कनेक्ट टेक्नोलॉजी, पहले मैंने जीएसटी पे लिया था, बाद में मुझे लगा ज़रूरत नहीं है, जीएसटी मैंने क्लोज कर दिया। अब मैंने उद्यम सर्टिफिकेट पे कनेक्ट टेक्नोलॉजी का अकाउंट ओपन किया है। अब मैंने जब जीएसटी पे किया था तो किसी और बैंक से, और अभी उद्यम पे है तो वो मेरा किसी और बैंक में है। अब ये भी समझाता हूँ कि बैंक का क्या झील होता है। पहले मैंने जो किया था एचडीएफसी में जाके अकाउंट ओपन करवाया था। अब एचडीएफसी में दिक्कत ये था कि इसमें हमें पैसा मेंटेन करना था, कम से कम 30,000। 30,000 से कम तो ये लोग बात ही नहीं करते हैं। इनके अलावा अगर आप कभी एसबीआई का मुंह देखने जाओ, तो सोच लो कि उसकी सर्विसेज कितनी अच्छी होती है, आप खुश होकर लौटोगे। तो इस बैंक में तो आपको जाना ही नहीं है। तो आपके लिए सिंपल जो है, जहाँ पे मेरा अकाउंट है पीएनबी में, पीएनबी में एमएसएमई इन द सेंस की उद्यम सर्टिफिकेट पे ये अकाउंट ओपन हमें करके दे दिया। अब मेंटेन का क्या है, इसमें मैं जीरो मेंटेन करता हूँ, कभी 2,000 रहता है, कभी 10,000 रहता है, कोई एवरेज बैलेंस नहीं होता है और ये चार्ज भी नहीं काटते हैं। अब पीएनबी में जाना है आपको अपना उद्यम सर्टिफिकेट लेके, जो कि बिल्कुल फ्री बनता है। उनको कहना है कि मेरा एक छोटा सा बिजनेस है, अभी इसमें कोई खास लेन देन नहीं होता है, 2 लाख 5 लाख होगा, आप मेरा अकाउंट ओपन कर दो, तो वो आपको कर देंगे। उसके लिए 2-3 चीज़ और आपको ध्यान रखना है। जब भी आप अकाउंट ओपन करवाने जाएँ, तो आप अपनी ट्रेड नेम या कंपनी नेम का क्या करना है, एक मोहर बना लेना है। मोहर जो है 100 रुपये में बन जाएगा। इनके बाद आप अपना सर्टिफिकेट ले सकते हैं, उद्यम सर्टिफिकेट एमएसएमई पे, जो कि बिल्कुल फ्री बनता है, और किसी से करवाएंगे, जैसे आप मेरे से ही करवाएंगे, तो हम लोग इसका चार्ज करते हैं। तो आप अपने से ट्राई करो कि ये फ्री में बना ले, क्योंकि आप फ्री में बनाएंगे तो आपका टाइम जाएगा, और दूसरे से करवाएंगे तो उनका जो टाइम जाता है उसके बदले चार्ज लेता है। अब ये 2 चीज़ लेके आप बैंक पहुँचो, बैंक में अपने बिज़नेस के बारे में बता दो ब्रांच मैनेजर को। कई बार क्या होता है कि जो सेल्स पर्सन बैठे रहते हैं वो आपकी बात नहीं मानते हैं, तो ब्रांच मैनेजर से मिलिए, उनको समझाइए कि मेरा भैया ऐसा-ऐसा बिज़नेस है, मुझे अकाउंट चाहिए कंपनी नाम का। वो आपकी बात को समझेंगे और आपका कंपनी अकाउंट जो है 2 से 4 दिन के अंदर ओपन करके दे देंगे। अब आप आराम से पेमेंट लीजिए, चाहे गूगल पे, फ़ोन पे, पेटीएम यूज़ करिए, या फिर डायरेक्टली अकाउंट के थ्रू आप पेमेंट ले सकते हैं। तो ऐसे करके एक छोटा-सा जो बिज़नेस होता है, उनके लिए आप कंपनी नाम का अकाउंट ओपन कर सकते हैं, जो कि बिल्कुल आपके लिए आसान स्टेप है, और यहाँ पे पैसा भी मेंटेन नहीं करना है। अगर आप एचडीएफसी जाते हो, एक्सिस में जाते हो, या अदर कोई प्राइवेट बैंक में जाते हो, तो वो आपको मेंटेन करने के लिए कहेंगे। हो सकता है आप मेंटेन नहीं कर पाओ, क्योंकि अगर आपका बिजनेस छोटा है तो स्टार्टिंग में मेंटेन करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। हालांकि अगर आपका अच्छा खासा ट्रांजेक्शन होता है और आपके पास पैसे हैं अकाउंट में रखने के लिए, तो आप इन बैंकों को भी ट्राई कर सकते हैं। अब कई बार ना लोग अकाउंट ओपन कराने से पहले डरते हैं कि होगा क्या। एचडीएफसी में लोग इसीलिए चुनते हैं कि यहाँ पे हमें लोन मिल जाएगा इजी, और पीएनबी में नहीं मिलेगा। तो देखो, मिलेगा तो दोनों में। तरीका क्या है कि दोनों में से लोन लेने के लिए आपको चाहिए आईटीआर, ठीक है। अगर आप आईटीआर फिल करते हो तो कोई भी बैंक आपको लोन दे देगा। इसमें टेंशन नहीं लेना है कि हम एचडीएफसी में खुलवाएंगे तो ही मिलेगा, क्योंकि इनका जो सेल्स पर्सन आएगा वो आपको काफ़ी बढ़ा चढ़ा कर बात कहेगा, और उनके बातों में नहीं आना है। प्राइवेट बैंक वाले को क्या है कि उसको सेल्स करना है, और सेल्स क्लोज करने के लिए वो कुछ भी आपको पढ़ा सकते हैं। तो अपना भी दिमाग यूज करना है। जहां आपको सही लगे आप वहां जाइए, इस सर्टिफिकेट को लेके और मोहर को लेके कंपनी का अकाउंट आपका ओपन हो जाएगा।
तो उम्मीद करते हैं इस वीडियो से अगर आपको कुछ भी इन्फॉर्मेशन मिली हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करना, फीडबैक दीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यदि आपके मन में कोई भी सवाल है आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, उनका जरूर रिप्लाई देंगे, नहीं होगा तो अगले वीडियो में उनके ऊपर भी हम कवर कर लेंगे। चलिए आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में, आज के लिए।